नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। यह वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मनमानी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। आज सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट गया। वहीं चांदी भी 500 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड के कारण कीमतों में और गिरावट आ सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो आज लगातार दूसरे दिन इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन फिलहाल घरेलू बाजार में राहत है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले हफ्ते कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक और नया हिस्सा आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। नोएडा से जयपुर तक का यह 180 किलोमीटर लंबा हिस्सा अब ट्रैफिक के लिए ओपन हो गया है। अब दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह हाईवे न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों शहरों के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में संशोधन किया है। बैंक ने रिटेल एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिससे अब आम निवेशकों को 8% से अधिक रिटर्न मिल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो यह दर और भी अधिक होगी। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दोस्तों, मध्य पूर्व का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इजराइल ने साफ कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले तेल अवीव में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में शुरू हो गई है। इस बैठक का थीम है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 यानी सबका विकास। इसमें 4 मुख्य स्तंभों पर चर्चा होगी: फाउंडेशनल ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और इक्विटी फॉर ऑल। बैठक में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन से जुड़ी एक अहम खबर, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग 2026 के लिए आज यानी 11 जून आवेदन की आखिरी तारीख है। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसीए की काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने जेईई में सफलता पाई है, वे अपना रजिस्ट्रेशन आज रात तक कर सकते हैं। इसके बाद राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट 13 जून को जारी की जाएगी। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आज पुणे में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में शाम 4 बजे यह प्रदर्शन होगा, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी ने अपना आंदोलन पुणे तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब मौसम की ताजा अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज यानी 11 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की बैठक से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज की इस बैठक में सिर्फ पॉलिसी पर ही नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। चर्चा का मुख्य विषय इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसके तहत स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना बनेगी। इसका सीधा असर आम नागरिकों के रोजगार और जीवन स्तर पर पड़ेगा। दूसरी ओर तमिलनाडु से एक राजनीतिक खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीचे जोसेफ विजय आज एनआईटीआई आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं और वे राज्य की डेवलपमेंट से जुड़ी जरूरतों को केंद्र के सामने रखेंगे।
तमिलनाडु के मंत्री के पोट्टो ए सेनगोट्टयन ने जानकारी दी है कि सीएम विजय राज्य की आवश्यकताओं को विस्तार से रखेंगे, खासकर आपदा प्रबंधन और पब्लिक सर्विसेज से जुड़े मुद्दों पर। आज धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। परमा एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। यह एकादशी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि आज सुबह 12:57 से शुरू होकर कल रात 10:36 तक रहेगी। दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका और रूस के बीच चल रही अंतरिक्ष की टक्कर के बीच चीन ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी है। चीन ने आज अपने स्पेस स्टेशन के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया। चीन का लक्ष्य 2030 तक चांद पर इंसान भेजना है और इस दिशा में वो लगातार काम कर रहा है। इस मिशन के साथ ही चीन अंतरिक्ष की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो गया है जो लगातार स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों और ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट से आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक चढ़कर 82,500 के करीब पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 100 अंक से अधिक मजबूत हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और बैंकिंग भर्ती संस्थान आईबीपीएस ने आने वाली परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए हैं। एसएससी ने सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है, जबकि आईबीपीएस ने पीओ और क्लर्क की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि अब वे अपनी तैयारी के अनुसार प्लानिंग कर सकते हैं। तकनीकी दुनिया में आज एक नया धमाका हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया सरफेस लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस है। इस लैपटॉप में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ का वादा करता है। माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम एआई रेस में एप्पल और गूगल को कड़ी टक्कर देने वाला है। दोस्तों, देश के कई शहरों में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता सहित कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही मामलों में इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को साफ सफाई रखने, कूलरों में पानी न जमा होने देने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम का अगले सीजन का शेड्यूल तय हो गया है। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। भारतीय टीम इस साल नवंबर में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी, जहां 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके अलावा वनडे और टेस्ट मैचों की भी योजना बनाई जा रही है। भारतीय टीम पिछले टूर की हार का बदला लेने उतरेगी। मनोरंजन जगत से खबर है कि सलमान खान की अपकमिंग